आज हम लोग योग उपनिषद में अगले उपनिषद की तरफ बढ़ रहे हैं। योग चूड़ामण्यक उपनिषद तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। योग चूड़ामण्यक उपनिषद के बाद अगला जो उपनिषद है, हमारा चौथा योग उपनिषद जो हमें पढ़ना है, वो है त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद। त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद नाम देखिए क्या है, त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद या त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोगों ने कहा था, फॉर्मूला था काका सासु काका ऋग्वेद लाओ। तो काका सा तक तो हो गया, चौथे नंबर पे सु आ गया, तो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। त्रिशिखी ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और इसमें याद करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला आपको याद करना है। फिर उसमें ये कहने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी कि हमने पढ़ा नहीं, हमने क्लास ज्वाइन नहीं किया। त्रिशिखी ब्राह्मण के नाम पर इस उपनिषद का नाम त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद पढ़ा हुआ है। यानी नाम जो है, त्रिशिखी नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान थे, योग परायण थे, और उन्हीं के नाम पर इस उपनिषद का नाम त्रिशिखी ब्राह्मण पड़ा है। वो इतने विद्वान थे, सीधे आदित्य भगवान के पास पहुंचे और आदित्य भगवान से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो त्रिशिखी ब्राह्मण और आदित्य भगवान के बीच संवाद है किसमें, त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में। तो अब देखिए, अगर आ जाए कि त्रिशिखी ब्राह्मण और आदित्य भगवान के बीच जो संवाद है वो किस उपनिषद में है, तो त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए आदित्य भगवान ने, यानी भगवान सूर्य ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा, योग चूड़ामण्यक उपनिषद में षडांग योग, योग के 6 अंगों की चर्चा है, और त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में योग के 8 अंगों की चर्चा है। और इसमें 10 यम 10 नियम की चर्चा है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों को पहले का याद होगा, और उसको हम देख लेंगे क्या थोड़ा सा अलग है कि नहीं है। तो 10 यम 10 नियम, अगर कहीं कभी चर्चा हो जाए 10 यम 10 नियम की चर्चा कहाँ कहाँ है, तो 10 यम और 10 नियम की चर्चा त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में भी है, वशिष्ठ संहिता में भी 10 यम 10 नियम की चर्चा है। हठ प्रदीपिका में लिखा हुआ है यम में ये श्रेष्ठ, यम में ये श्रेष्ठ, लेकिन कई पुस्तकों में उसके मंत्र में नहीं दिया गया है, और मेरे हिसाब से मंत्र में है भी नहीं। कुछ पुस्तकों के मंत्र में दिया गया है, जो मेरे हिसाब से वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। क्योंकि जब हम उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, कौन सा यम कौन सा नियम, तो वो मिसमैच हो जाता है। ठीक है, बहरहाल त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 18 मर्म स्थान की चर्चा है, और 18 मर्म स्थान की चर्चा वशिष्ठ संहिता में भी है। इससे संबंधित एक बार क्वेश्चन भी आया था कि 18 मर्म स्थान की चर्चा कहाँ है, तो वशिष्ठ संहिता से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें योग उपनिषद का नाम नहीं था, तो वशिष्ठ संहिता का नाम था। अगर आ जाए, मान लीजिए दूसरी बार आ जाए, एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं है, वो दे दे इस बार वशिष्ठ संहिता की जगह त्रिशिखी ब्राह्मण का नाम दे दे, तो 18 मर्म स्थान की चर्चा त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में भी है। त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में मुख्यतः योग के, वैसे ऊपर हम लोगों ने देखा अष्टांग मार्ग बताया गया है, लेकिन उसको 2 भाग में बांटा गया है, ज्ञान योग और कर्म योग में। ज्ञान योग और कर्म योग में बांटा गया है। अब इसमें ब्राह्मण वन, इसमें देखते हैं हम लोग, ज्ञान योग की भी चर्चा भी करेंगे कि ज्ञान योग से संबंधित सवाल भी पूछा गया था, और ज्ञान योग क्या होता है। अब कहानी पर आते हैं। जो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहानी है कुछ इस तरह से कि एक बार त्रिशिखी नाम के ब्राह्मण आदित्य लोक में पहुंच गए। सीधे सोचिए, आदित्य लोक में पहुंच गए तो कितना कितनी उनकी सिद्धियां होंगी, तभी तो आदित्य लोक में पहुंचे। ऐसे तो कोई नहीं पहुंच सकता, हम आप तो नहीं पहुंच रहे। तो आदित्य लोक में पहुंचे, और भगवान आदित्य से, यानी सूर्य भगवान को हाथ जोड़ करके, उनसे विनती करके, साष्टांग करके पूछे, सवाल पूछ रहे हैं, हे भगवान, यह शरीर क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है इसका, आत्मा क्या है। सीधे तत्व ज्ञान के लिए उन्होंने याचना कर दी, उन्होंने प्रार्थना कर दी आदित्य भगवान से, मैं तत्व का ज्ञान दीजिए। और सवाल क्या पूछा, केवल सवाल भी आ जाता है, यह शरीर क्या है, फिर शरीर में जो प्राण है वह प्राण क्या है, और इन सब का कारण क्या है, और आत्मा क्या है। तब सूर्य भगवान ने देखा, अरे ये तो इतना पहुंचा हुआ है कि लोक में यहाँ तक आ गया है।
तो ये तो लायक है, इसके अंदर क्षमता है कि तत्व ज्ञान दिया जाए, योग्य है। तो भगवान आदित्य बोले, हे ब्राह्मण, ये सब कुछ शिव स्वरूप ही है, ऐसा जानो। सब कुछ क्या है? शिव स्वरूप है। वही नित्य है, वही शुद्ध है, वही निरंजन है, विभु है और आनंद स्वरूप शिव अपने एक ही दिव्य लोक से एक ही जगह बैठे हुए हैं। सभी को देखने के बाद लौह पिंड के समान तप्त होकर एक को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है। अब देखिए, मतलब कि जितना कुछ है सब कुछ कौन? एक ही शिव है, उन्हीं के स्वरूप अलग अलग हैं, उन्हीं को आप नित्य कह सकते हैं। उन्हीं के लिए शुद्ध का भी इस्तेमाल हुआ, उन्हीं के लिए निरंजन का इस्तेमाल, उन्हीं के लिए विभू का इस्तेमाल, उन्हीं के लिए आनंद स्वरूप का इस्तेमाल। यानी कि जैसे भाव आपके हैं, जैसे व्यवहार में आप देखें, उस व्यवहार के हिसाब से एक नाम आप सेट कर दें, वो सब हो जाएंगे शिव के नाम। यानी ब्रह्म शिव को ही कहा गया है और शिव ही सबको प्रकाशित कर रहे हैं, लौह पिंड के समान तप्त हो करके। अब सृष्टि की रचना का क्रम बताया गया है त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में। कहते हैं ब्रह्म से अव्यक्त उत्पन्न हुआ। ब्रह्म से क्या हुआ? अव्यक्त, जो अभी व्यक्त नहीं था, अव्यक्त था। और अव्यक्त कहा गया है जनरली किसको? अव्यक्त का मतलब प्रकृति होता है। अव्यक्त किसको कहते हैं? प्रकृति के लिए अव्यक्त शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ साफ साफ कहा गया है अव्यक्त यानी प्रकृति किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। लेकिन यहाँ त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में अव्यक्त ही ध्यान रखिएगा, ज्यादा अच्छा होगा समझने के लिए। हमने ये कहा अव्यक्त मतलब प्रकृति। और उस प्रकृति रूपी अव्यक्त से क्या पहला तत्व आया? महद तत्व आया। महत, महत को कहा गया बुद्धि। और महत से क्या हुआ? अहंकार आया। अहंकार से क्या हुआ? पांचों तन्मात्रा हुआ। अब पांच तन्मात्रा से पंच महाभूत हुआ और उसी के द्वारा पूरे विश्व का प्रादुर्भाव हुआ। एक तरह से सांख्य के बारे में ही कहा गया, बस सांख्य में ये नहीं कहा गया कि ब्रह्म से अव्यक्त हुआ है। वहां दो तत्व माना गया शुरुआत में, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति पुरुष के संयोग से महत कहा गया, महत से अहंकार, और अहंकार से जो कहा गया है वहां सांख्य में वो एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा। यहाँ एकादश इंद्रिय की चर्चा बीच में नहीं है, गायब है यहाँ पर। लेकिन अहंकार से पंच तन्मात्रा कहा गया और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, वो सांख्य में भी पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत कहा गया था। और इस तरह कहते हैं त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में पूरे विश्व का प्रादुर्भाव हुआ। ये कौन कह रहे हैं? ये आदित्य भगवान कह रहे हैं त्रिशिखी ब्राह्मण से। अब देखिए किस महाभूत से किन किन चीजों की उत्पत्ति हुई, फिर ये बताया जा रहा है। अब कहते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो है, इनसे क्या क्या उत्पन्न हो रहा है? कहते हैं आकाश से क्या उत्पन्न हो रहा है? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि महत तत्व क्या है? क्या ये महत तत्व सूक्ष्म वाला है और ये महत कहीं, ये जो बुद्धि वाला, ये कहीं स्थूल वाली चर्चा तो नहीं है? कल जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, एक जगह कंफ्यूजन आई हुई थी कि जो चीजें हमने कल देखा था, एक बार लास्ट में निकाल के एक बार दिखा दूंगा, जिसमें पुंडलिक जी ने आपत्ति की थी कि नहीं ऐसा नहीं है। वो नहीं, जो मैं पढ़ा रहा था वही ठीक था, वही सही था। फिर मैंने उसका पुंडलिक जी को भेजा था कि आप करेक्शन कर लें। तो आकाश से अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की उत्पत्ति हुई। वायु से समान, उदान, व्यान, अपान प्राण की उत्पत्ति हुई, यानी वायु से ही पांचों प्राण आए। अग्नि से क्या हुआ? श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा एवं घ्राणेन्द्रियां आई। यानी कि पांच ज्ञानेन्द्रियां किससे आई? अग्नि से आई। ये पांच ज्ञानेन्द्रियां है ना, जिसको सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन्स किससे आया हुआ है? पांच ज्ञानेन्द्रियां अग्नि से उत्पन्न हुआ है। किस शास्त्र के मुताबिक? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के मुताबिक। जल से क्या उत्पन्न हुआ है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जल से उत्पन्न हुआ है। ये बिल्कुल डिफरेंट बताया गया, इसीलिए इस पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ। ऊपर तो कहा गया पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा से क्या? पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। लेकिन वो सूक्ष्म की चर्चा है, यहाँ स्थूल रूप में आ रहे हैं। तो जल से कहा गया शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पृथ्वी से फिर क्या उत्पन्न हुआ? तो पृथ्वी से पंच कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। पांच कर्मेंद्रियां, यहाँ लिख लीजिए, पांच ज्ञानेन्द्रियां,
5 सेंस ऑर्गन जिसको कहते हैं, तो इसको ज्ञान इंद्रियां कह लेंगे। कैसे लिखें, अभी आ ही नहीं रहा है। चलिए, 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब जब आएगा तो समझ में आएगा। यहाँ से 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय किससे उत्पन्न हो रही है? पृथ्वी से 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न हो रही है, और अग्नि से 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हो रही है। जल से शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहा गया है। वायु से तन्मात्रा। वायु, हाँ कोई कुछ कह रहे हैं बीच में? सब 5 तन्मात्राएं जल से। हाँ, जल से 5 तन्मात्रा है, लेकिन देखिए 5 तन्मात्रा ऊपर कहा गया क्या पंच तन्मात्रा से ही पंच महाभूत आया है, लेकिन यहाँ पंच महाभूत के अलग अलग चीजों से पंच तन्मात्रा भी आ गया। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ रहस्य छिपा हुआ है, शायद स्थूल और सूक्ष्म का भेद है, जो कल उसमें कहा गया था ना, फिर से आते हैं उसको, योग चूड़ामणि उपनिषद में, कि मन बुद्धि अहंकार इन सब चीजों के स्थूल रूप से ही स्थूल तत्व की उत्पत्ति हुई, उनके सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म तत्व की उत्पत्ति हुई। तो उसी तरह से लगता है वो भी चीजें यहाँ छिपी हुई है। हाँ रिया जी बताएं, कुछ कह रही हैं आप? जी सर, यहाँ पे जो अंतःकरण और फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तो यहाँ पे अंतःकरण अलग है और ये चारों चीज अलग है क्या? ऐसे लिखा हुआ ऐसे ही है, अगर कि ये अंतःकरण के अंतर्गत भी हो सकता है। वैसे हम लोग कहते हैं ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को अंतःकरण कहा जाता है, तो एक शब्द अंतःकरण भी दिया गया है, और मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार भी अलग से दिया गया। मंत्र में यही लिखा हुआ है। अगर सिर्फ मंत्र में अंतःकरण देता और ये लिखा होता कि मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार अंतःकरण के अंतर्गत है, तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन व्याख्याकारों का ऐसा कहना है कि अंतःकरण के अंतर्गत ही मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार आता है। लेकिन देखिए, दो चीजें समझने के हिसाब से ये हुआ, और हम लोग जान भी रहे मन बुद्धि चित्त अहंकार को कहा जाता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए, 5 चीजों का गुच्छा बना के दिया गया है। आकाश से 5 चीज, वायु से 5 चीज, अग्नि से 5 चीज, जल से 5, पृथ्वी से 5। एग्जाम की दृष्टि से ये याद रख लेंगे, समझने की दृष्टि से इसकी चर्चा यहाँ पर है। तो हो सकता है व्याख्या में अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग अपना मत लगा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आकाश में। इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल बताया गया है कि आकाश से जो 5 चीजों की बात कही गई है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार, आगे आकाश के कार्य एवं अंतःकरण आदि के विषय, ये क्या है, आकाश के क्या कार्य हैं, और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार इसके विषय क्या है, इसकी चर्चा की गई। तो आकाश के कार्य और इनसे जो ये चीजें उत्पन्न हुए, इनके विषय क्या है, कहते हैं इनके विषय हैं ज्ञान मन बुद्धि चित्त अहंकार के। ज्ञान इनका विषय है, संकल्प विकल्प करना इनका विषय है मन का, दृढ़ निश्चय करना बुद्धि का विषय है, चित्त का अनुसंधान है, अहंकार का अभिमान है। देखिए बैठ रहा है ना, अंतःकरण के लिए कहा गया ज्ञान विषय है, मन के लिए कहा गया संकल्प है, बुद्धि के लिए दृढ़ निश्चय कहा गया है, चित्त के लिए अनुसंधान कहा गया है, अहंकार के लिए अभिमान कहा गया। ये क्या हो गए, आकाश से जो चीजें उत्पन्न हुई उनके विषय ये है। वो आके क्या कर रहा है, तो कार्य तो यही करेगा। उसके बाद है वायु से जो 5 वायु आपके आए, तो वायु के कार्य और प्राण आदि जो ये 5 प्राण हैं, उसके क्या विषय हैं, तो समान कहा गया संतुलन के लिए, समान वायु, उदान वायु उन्नयन के लिए, व्यान वायु ग्रहण करने के लिए, अपान वायु कहा गया सुनने के लिए श्रवण करने के लिए, प्राण वायु कहा गया श्वास लेने के लिए, उच्छ्वास कहा गया। इस तरह से 5 चीजें यहाँ भी बताए गए, उनके कार्य बता दिए गए। अब अग्नि से जो 5 चीजें उत्पन्न हुई, 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। स्रोत शब्द, स्रोत का क्या कार्य है, शब्द सुनेगा। त्वचा का क्या है, स्पर्श करना। चक्षु का क्या है, रूप देखना। जिह्वा क्या करती है, रस का आस्वादन करती है। और घ्राणेन्द्रिया कहा गया है गंध का। उसके बाद ये सब जल तत्व के आश्रित हैं, और जल से क्या हमने देखा था, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आया है। पृथ्वी के बारे में भी ऐसा ही कहा गया, वाणी हाथ पैर गुदा और उपस्थ, बोलना दान देना, पैर से चलना हुआ, गुदा से विसर्जन हम लोग करते हैं, मल द्वार का मल का विसर्जन, उपस्थ से जो है आनंद की प्राप्ति कहा गया। ये सब पृथ्वी तत्व के कार्य एवं कर्मेंद्रियों के उनके विषय हैं। ये कर्मेंद्रिय हैं और उनके विषय बता दिया गया। कितना सुंदर व्याख्या कर दिया गया। हालांकि ये सब ऐसा कॉमन चीज था जो हम पहले से जान रहे थे, क्योंकि कई बार हम
अलग अलग जगहों पर पढ़ चुके हैं। मन एवं बुद्धि में ही चित्त और अहंकार अंतर्भूत है। ये देखिए अब यहाँ ये कहा गया है, अगर मन एवं बुद्धि में ही चित्त और अहंकार को अंतर्भूत मान ले कि मन बुद्धि में ही चित्त है, उसी में अहंकार भी है, तो अंतःकरण को भी ऐसे ही मानना पड़ेगा। तो एक घर में 10 लोग आते हैं, 10 अलग अलग नाम बता दिया, लेकिन घर कहेंगे 14 नंबर, फ्लैट नंबर 14 किसका है, तो ये है, तो एक साथ हुआ, लेकिन अलग अलग नाम कहेंगे तो उसमें कौन कौन लोग रहते हैं, किस किस उम्र के रहते हैं, तो उस तरह से अलग अलग भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके पास आ रहा है, आगे बढ़ते हुए कहते हैं त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में 12 देवताओं का जिक्र है, इन्हें प्राणों का भी अंग कहा गया है। यानी कि कहते हैं 12 जो हमारे इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों के देवता हैं अलग अलग, और ये ही प्राण के अंग कहे गए हैं। इन अंगों को जानने वाला ही ज्ञाता होता है। कौन से 12 देवता हैं? कहते हैं चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, उपेंद्र, दिशाएं, अश्विनी कुमार, प्रजापति, वायु, अग्नि और यम, ये 12 देवता हैं। तो हम ये ध्यान रखेंगे त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में कितने देवताओं का जिक्र है जो कि इंद्रियों में अवस्थित रहते हैं। 12 इंद्रियों में 12 देवता अवस्थित रहते, ये कहा गया है। और जो इस तरह से जानता है कि सर्व देवता हमारे शरीर में ही रहते हैं, वह ज्ञाता होता है। इसलिए अपने शरीर को कहता है कि हमारे शरीर में ही सभी देवताओं का निवास है। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान योग का हेतु। यहाँ ज्ञान योग के बारे में कारण बताया, हेतु क्या है ज्ञान योग का। ऊपर जो आपको 12 देवता बताए गए, कहते हैं जो साधक इस तरह से जानता है, वह साधक जब प्राण तत्व को, कहा गया ना ऊपर प्राण से एक चर्चा आई कि 12 इंद्रियों में अवस्थित हैं, ये ही प्राण के अंग कहे गए। तो प्राण के अंग 12 देवता हो गए, 12 इंद्रिय भी प्राण के अंग हो गए एक तरीके से। इन अंगों को जानने वाला ज्ञाता होता है। कहते हैं प्राण तत्व को कहाँ पर हम स्थित करें? कहते हैं जो साधक ऐसा जानते हुए प्राण तत्व को मूर्धा स्थान में ले जाता है। कितना गूढ़ कहा गया है। और हम लोग ले जाते हैं ना प्राण तत्व को, कहाँ ले जाएंगे? जब प्राण तत्व किसके साथ जाता है? कल हम लोग पढ़ रहे थे किस उपनिषद में कल हम लोगों ने पढ़ा था? योग चूड़ामणि में। चूड़ामण्यक में पढ़ा था। जब कुंडलिनी ऊपर जाते तो मन और प्राण को अपने साथ मिला करके ऊपर उठती है और ऊपर मूर्धा तक जा रही है। वहां भी कहा गया था सहस्रार तक जा रही है। और यहाँ कहा गया प्राण तत्व को कहाँ ले जाना? मूर्धा के स्थान में स्थित कर दीजिए और स्थित करके योग के अभ्यास में एकदम रत हो जाएगी। योग के अभ्यास में उसी में लगे हुए, योग के अभ्यास मतलब उसमें मिले हुए, ध्यान वही है। कहते हैं योग द्वारा ज्ञान की और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति का उदय होगा। योग के द्वारा क्या होगा? ज्ञान का उदय, और ज्ञान के द्वारा योग की प्रवृत्ति का उदय होगा। और इससे ही ज्ञान योग का हेतु कहा गया। अगर आपसे आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में प्राण तत्व को कहां पर स्थित करने की बात की गई है ताकि ज्ञान योग का हेतु कहलाया है वो, तो प्राण तत्व को मूर्धा स्थान में स्थित करने की बात की गई है। कहते हैं जो साधक लगातार ज्ञान योग की साधना में पूरे मनोयोग से लगा रहता है, वह कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। तो ज्ञान योग क्या है? प्राण तत्व को मूर्धा तक पहुंचा देना ही ज्ञान योग है। कहते हैं उसके बाद और क्या होता है ज्ञान योग को जानने से? कहते हैं वह विकारों में स्थित शिव का दर्शन करता रहता है। विकारों में स्थित शिव का दर्शन मतलब क्या है? विकार क्या होते हैं? विकार होते हैं जो उत्पत्ति है, यानी पहले ब्रह्म, ब्रह्म से क्या तत्व आया हुआ है यहाँ? अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से बताया गया पंच महाभूत। तो ये ब्रह्म से जितनी चीजें निकली ना, वो सारे विकार कहे जाते। विकार का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि शरीर में गंदगी हो गई तो वही विकार है। विकार से तात्पर्य जो उत्पन्न हुआ वो विकार है उसके लिए। तो ब्रह्म के ये सारे विकार हैं, और हम लोग जो जीवात्मा घिरी हुई है विकारों में ही घिरी हुई है। सृष्टि की रचना ही विकारों से हुई है। तो कहते हैं जब साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है, जब वो प्राण को मूर्धा में स्थित कर देता है, तब इन विकारों में भी, और क्या विकार हो गए? मान लीजिए हाथ है, पांव है, रसगुल्ला है, ये है, परिवार है, घर है, पत्नी है, माता है, पिता है,
और जितने भोग विलास की चीजें हैं उन सब विकारों में वो शिव को ही निरंतर देखता है। यानी कहते हैं ना, हर चीज में ब्रह्ममय हो जाना, ब्रह्म देखना, सब चीज में वो शिव का ही दर्शन करता है। और शिव में कोई विकार नहीं देखता है कि शिव में कुछ भी उत्पत्ति नहीं, शिव में कोई विकार नहीं। शिव जो है निर्विकार है, निर्विकारम निर्विकल्पम। कहते हैं जिससे इस तरह का ज्ञान योग प्राप्त नहीं होता है, यानी अगर आपकी स्थिति यहाँ तक नहीं पहुंची, हमारी स्थिति यहाँ तक नहीं पहुंची, हर चीज में शिव का दर्शन हो, तो कहते हैं हमें सिद्धि नहीं मिल सकती। अगर हम ये मान के चले ये तो राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये तो बड़े उच्च जाति का है, बाकी तो बड़े छूत हैं, जहां ऐसा हुआ तो सोचो आपकी बुद्धि बहुत नीच स्थिति में है, गिरी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया जून 2023 में, त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार ज्ञान योग का हेतु है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, प्राण तत्व मूर्धा स्थान में स्थित करना, प्राण तत्व अनाहत में स्थित करना, प्राण तत्व उद्यान में स्थित करना, प्राण तत्व नासिकाग्र में स्थित करना। अब देखिए लोग कंफ्यूजन में अनाहत पे कर सकते हैं, तो कौन सा आंसर होगा इसका? फर्स्ट वाला प्राण तत्व मूर्धा में, बहुत बढ़िया। प्राण तत्व मूर्धा स्थान में स्थित करना, वो ज्ञान योग का हेतु कहा गया है। आगे ज्ञान योग के बारे में और भी चीजें आएंगी। आगे कहा गया यम नियम आदि जो अष्टांग योग है ना, उसकी साधना के द्वारा ज्ञानमयी शिखा का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञानमयी शिखा मतलब वो ज्ञानमयी ज्योति का प्रादुर्भाव होता है। किसके द्वारा कहा गया, कैसे वो ज्ञानमयी शाखा आएगी, कैसे हम प्राण को मूर्धा में स्थापित करेंगे, उस स्थिति तक कैसे पहुंचेंगे? कहते हैं अष्टांग योग की साधना कीजिए। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है, इसकी साधना कीजिए, तब आपको वो ज्ञान रूपी जो शिखा है, ज्ञान रूपी जो ज्योति है, वो आपके अंदर उसका प्रादुर्भाव होगा। और उसी को 2 भाग में बांटा गया है, ज्ञान योग और कर्म योग में। अब देखिए ज्ञान योग क्या है, आगे और बताया गया, ऊपर हेतु बताया, अब ज्ञान योग कहते हैं यत्तु चित्तस् सततम अर्थे श्रेयसी बंधनम। कहते चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित किए रहना ज्ञान योग है। यानी आपका जो चित्त है, जिसमें मन भी है, जिसमें बुद्धि भी है, जिसमें अहंकार भी है, सब कुछ है, सब मिला जुला है, जितनी अच्छी चीजें हैं, उसका इस्तेमाल किस में करना? गाड़ी खरीदने में, बंगला खरीदने में, या नहीं मिल रहा है तो दुख होने में, किसी से लड़ाई करने झगड़ा करने में, या क्या करना है? आत्मिक उत्थान में लगाना है। किस में लगाना बताइए? आत्मिक उत्थान में लगाएंगे। आत्मिक उत्थान मतलब तत्व से जानना और अष्टांग योग का अभ्यास करना। अष्टांग योग के अभ्यास से क्या होगा? उससे क्या होगा? ज्ञान योग होगा, और ज्ञान योग से क्या होगा? मूर्धा की ज्योति में हम अपने प्राण को स्थापित करेंगे, फिर शिव के रूप में हर चीज का दर्शन करेंगे। इस स्थिति तक पहुंचने का क्रम जो है, यानी आत्म दर्शन की स्थिति तक पहुंचना, तो उसी को कहा गया आत्मिक उत्थान, यानी आत्म दर्शन की स्थिति तक पहुंचना। तो चित्त का यही कार्य कहा गया है, और इसी को ज्ञान योग कहा गया है। फल क्या होगा? कहते हैं ज्ञान योग से श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसी सिद्धियां नहीं कि आप दूसरे के ऊपर काला जादू कर दे। ज्ञान योग से क्या होगा? श्रेष्ठ सिद्धियां, कल्याणकारी सिद्धियां प्राप्त होंगे। उसके बाद देखिए कर्म योग कहा गया। तो ज्ञान योग हो गया क्या? आत्मिक उत्थान में चित्त को लगाए रखना ज्ञान योग। कर्म योग क्या है? कर्म कर्तव्य मित्येव विहितेष्येव कर्मसु, यानी कि, और आगे कहते हैं बंधनम मनसो नित्यम कर्म योग स उच्यते। यानी कर्म और कर्तव्य, 2 चीजें कहा गया, कर्म और कर्तव्य, इसके द्वारा विहितेष्वेव, शास्त्र के अनुकूल कर्म करेंगे और निरंतर मन को कर्म योग में लगाए रखेंगे, तो अनासक्त कर्म उसमें आ जाता है। जब कर्म और कर्तव्य, शास्त्र अनुकूल कर्म आप जब करेंगे, तो उसमें यम नियम सब अपने आप समाहित हो जाता है, उसमें आप कुछ गलत नहीं करेंगे। कर्म कहते हैं कर्म द्वारा ही जीव का अस्तित्व है, यानी हमारा अस्तित्व किसके द्वारा है? कर्म के द्वारा। कर्म फल के त्याग से शांति की प्राप्ति होती। हो गया ना, बात आ गई ना अनासक्त कर्म वाली। वही जो गीता में कहा गया ना कर्म योग, उसी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है, कहा गया है। सब जगह यही कहा गया है, कर्म फल के प्रति आसक्ति का त्याग। कर्म फल का त्याग आप नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। इसका अर्थ यह है कर्म फल के प्रति आसक्ति का आप त्याग कीजिए,
कर्म फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उसके प्रति ना लगाव रखिए, ना उससे दूरी, कुछ नहीं आसक्ति का नहीं है। मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा, सब में शिव का ही दर्शन करेंगे। तो क्या हुआ, कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्र के अनुकूल उसमें निरंतर मन को लगाए रखना ही कर्म योग है, और क्योंकि कर्म के द्वारा ही जीव का अस्तित्व है। तो हम लोगों ने कर्म योग भी देख लिया, ज्ञान योग भी देख लिया। तो मनुष्य को दोनों प्रकार के योग, कौन से दोनों प्रकार के, ज्ञान योग और कर्म योग, दोनों प्रकार के योगों का विकार रहित भाव से सेवन करना चाहिए। तो हमें दोनों तरफ ध्यान लगाना है। ये नहीं कि घर परिवार सब है, बच्चे सबको छोड़ करके चले गए और जो है सिर्फ बोले नहीं हम तो ज्ञान योग का अभ्यास करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कर्तव्य करना है आपको, कर्तव्य करते हुए ज्ञान योग में लगा रहना है। कहते हैं जब आप ऐसा करेंगे, दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, तब शीघ्र ही मोक्ष रूपी परम श्रेय को आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब अष्टांग योग की चर्चा है। अष्टांग योग में वही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब देखते हैं एक एक करके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बारे में क्या कहा गया। यम के बारे में कहा गया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कि 10 यम हैं। देहेन्द्रियेषु वैराग्यम यम इत्य उच्यते बुद्धे। शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार से वैराग्य की भावना को ही यम कहा गया है। क्या है, देह और इंद्रियेषु, देहेन्द्रियेषु वैराग्यम, ध्यान रखिए, 2 बार 3 बार बोल जाइए। देहेन्द्रियेषु वैराग्यम, देह और इंद्रियेषु वैराग्यम, देह और इंद्रिय के प्रति सभी प्रकार से जब आप वैराग्य को प्राप्त होते हैं या वैराग्य की भावना रखते हैं, उसी को यम कहा गया है। और यम कितने बताए गए हैं त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में? 10 यम बताए गए। कौन से 10 यम हैं? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, दया आर्जव क्षमा धृति, दया आर्जव क्षमा धृति, दया आर्जव क्षमा धृति, मिताहार और शौच, दया आर्जव क्षमा धृति, मिताहार और शौच। ठीक है, तो पातंजल योग दर्शन के जो 5 यम है ना, उससे तुलना मत कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। पातंजल योग दर्शन के 5 यम क्या है? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और यहाँ अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य तक तो है, 5वां वाला अपरिग्रह की चर्चा इसमें नहीं है। और इसमें देखिए शौच भी ले लिया गया, जो कि महर्षि पतंजलि ने नियम में बताया था, यम के बाद नियम में, तो उसमें शौच संतोष था ना, तो उसका एक शौच इसमें ले लिया गया है। 4 यम का, एक नियम का, पातंजलि योग दर्शन से 5 तो ये हो गया। उसके बाद और क्या है? दया आर्जव क्षमा धृति मिताहार, मिताहार को भी लिया गया है। ठीक है, तो यम में मिताहार श्रेष्ठ बताया गया है हठ प्रदीपिका में। ठीक है, और वहां पर क्या बताया गया है हठ प्रदीपिका में? अहिंसा को, अहिंसा के बारे में कुछ कहा है क्या? नियम अहिंसा को नियम कहा गया। अहिंसा में क्या कहा गया है? वो हठ प्रदीपिका की चर्चा बस थोड़ा सा कर लेते हैं। वहां कहा गया यम में मिताहार और नियम में अहिंसा श्रेष्ठ। अब यहाँ देखिए ऋषिकी ब्राह्मण उपनिषद में 10 यम में अहिंसा और मिताहार बताया गया है, और मैंने ये दिया हुआ वशिष्ठ संहिता में जो 10 नियम बताए गए हैं, उसमें भी अहिंसा और मिताहार को इसी में बता दिया गया, यम में ही। तो इसका मतलब है जो हठ प्रदीपिका में कई पुस्तक में ये लिखा हुआ है ना, कि पहले तो कहा गया है कि यम में मिताहार, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है, उसके बाद कई पुस्तकों में कई लेखकों ने अपनी तरफ से 10 यम 10 नियम जोड़ दिया। उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया या उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि अरे इसमें तो अहिंसा नियम में आना चाहिए, तो कहाँ से, कौन से शास्त्र से लिया गया है कि अहिंसा नियम में? उन्होंने, उनका भी यही वाला है, यम में ही दोनों अहिंसा और मिताहार है। तो वो जो मंत्र घट प्रदीपिका में वो सेट होता ही नहीं है, इसीलिए उस मंत्र को कई बड़े योग संस्थानों में काट दिया गया कि नहीं ये नहीं है, सिर्फ इतना देकर छोड़ दिया गया। तो आप जब याद करते हैं वशिष्ठ संहिता के हिसाब से कई बार याद कर लेते हैं, कई बार त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के हिसाब से याद कर लेते हैं। वशिष्ठ संहिता में 10 यम क्या बताए गए हैं? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार और शौच। अब आते हैं हम नियम पर। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में नियम क्या कहा गया है?
अच्छा, इसमें यम की परिभाषा क्या बताई गई थी, एक बार बताएंगे कोई? यम की परिभाषा अभी हम लोगों ने पढ़ा ऋषिकेश ब्राह्मणोपनिषद में। शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी तरह से वैराग्य भाव। वाह, बहुत बढ़िया सा लिखा। बहुत शरीर और इंद्रिय के प्रति सभी तरह से वैराग्य यम है। और नियम में क्या कहा गया? अनुरक्ति परे तत्वे सततंग नियम स्मृतः, यानी कि अनुरक्ति परे तत्वे, परमात्मा तत्व से निरंतर अनुरक्ति, अनुरक्ति मतलब अनुराग रखना, प्रेम रखना ही नियम है। नियम क्या है? परमात्मा तत्व से, उस तत्व से प्रेम रखना, अनुरक्ति रखना। अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियम स्मृतः, उस परमात्म तत्व से लगातार प्रेम रखना, अनुरक्ति रखना ही नियम है, ध्यान रखिएगा। तो कौन से 10 नियम बताए गए त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में? कहा गया तप, संतोष, आस्तिक, दान, आराधना, वेदांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। क्या हुआ? तप, संतोष, आस्तिक दान, तप, संतोष, आस्तिक दान, आराधना, वेदांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। आराधना, वेदांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। आराधना, वेदांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। और योग दर्शन में क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच वाला तो इनका वहां नियम में ले लिया गया, और यहाँ संतोष और तप को लिया गया, तप लिया गया, यहाँ संतोष तप ले लिया गया। और स्वाध्याय भी नहीं लिया गया, ईश्वर परिधान भी नहीं लिया गया है। वैसे आराधना कह दें तो हो सकता है, लेकिन इसको मिक्स मैच नहीं करेंगे तो अच्छा है। तप, संतोष, आस्तिक दान, आराधना, वेदांत श्रवण, ह्री, मति, तप, व्रत। ह्री, मति, जप और व्रत। ह्री, मति, जप और व्रत 4 बार 5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। वशिष्ठ संहिता में भी 10 यम 10 नियम बताए गए हैं। वशिष्ठ संहिता में क्या है? 10 नियम। तप, संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वर पूजन, वहां आराधना की जगह ईश्वर पूजन है। सिद्धांत श्रवण कहा गया है वहां पर। यहाँ पर श्रवण तो चर्चा है, यहाँ पर कौन सा श्रवण कहा गया? वेदांत श्रवण। वहां सिद्धांत श्रवण कहा गया वशिष्ठ संहिता में। ह्री, मति, जप और व्रत, वो सब एक ही है। ह्री, मति, जप और व्रत व्याख्या के हिसाब से सब एक ही होगा, लेकिन नाम हमें अलग अलग करना है। अब हम ये आपको ये हमने लिख दिया था उनका वशिष्ठ संहिता के मुताबिक। नहीं, ये उनके मुताबिक है, ये अपने 10 यम 10 नियम त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के मुताबिक लिखा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अब आसन के बारे में पहला हम लोगों ने देख लिया यम, दूसरा देख लिया नियम, तीसरा क्या है? आसन। आसन के बारे में क्या कहा गया त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में? सर्व वस्तून उदासीन है भाव मासनम उत्तमम। सर्व वस्तु उदासीनम, सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। सभी वस्तुओं में जो भी वस्तु है, सर्व वस्तु, उसमें उदासीनता का भाव रखना। उदासीनता का भाव का मतलब ये नहीं कि अब कर्म नहीं करेंगे, कर्म करेंगे तो बहुत सारी वस्तु आएगी, लेकिन उनके प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखेंगे, उनके प्रति उदासीन भाव रखेंगे कर्म करते हुए भी। तो सिंपल एग्जाम की दृष्टि से सभी वस्तुओं में उदासीन भाव रखना ही आसन है। देखिए, ये कहीं नहीं कहा गया, बिल्कुल डिफरेंट चीज है, तो कभी भी एग्जाम में आ सकता है। सभी वस्तुओं में उदासीन भाव रखना किस शास्त्र में कहा गया है? आसन की परिभाषा, या अलग तरीके से भी आ सकता है। उसके बाद कहा गया त्रिशिखी ब्राह्मण में कितने आसन बताए गए हैं? कहते हैं स्वस्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन और सुखासन। ये कुल मिलाकर हो गए आपके 17 आसन। तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 17 आसनों का जिक्र है। उपनिषद, योग उपनिषद में सबसे ज्यादा आसन किसमें है? जो हम लोगों के सिलेबस में है यूजीसी नेट में, उसमें त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में ही है सबसे ज्यादा आसन। कितने हैं? 17 आसन। किसमें है? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। पद्मासन का फल बताया गया है, समस्त व्याधियों का नाश करता है, विष को भी खत्म कर देता है। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने ले लिया। उसके बाद कहते हैं सभी आसनों का एक साथ फल बताया गया है। जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया, उसने तीनों लोकों को मानो अपने वश में कर लिया है। होगा ही ना, आसन का तो परिभाषा ही बताया गया है।
सभी वस्तुओं के प्रति उदासीन भाव आसन है। जब सभी वस्तुओं के प्रति आपका उदासीन भाव हो जाएगा तो सभी लोग आपके वश में हो जाएंगे। अब आते हैं चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में क्या कहा गया, ये सब डिफरेंट है इसलिए इस पर ज्यादा समय दे रहे हैं। कहते हैं जगत सर्वमिदम मिथ्या प्रतीति ही प्राण संयम है। इस जगत के मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझ लेना ही प्राणायाम है। अब लोग प्राणायाम में कहा जगत के मिथ्या स्वरूप की बात आ गई, तो डिफरेंट है ना, ये अलग है ना, इसीलिए एग्जाम में पूछने का यहाँ से बना रहता है चांस कि ये पूछेगा। जगत सर्वमिदम मिथ्या प्रतीति, इस जगत के प्रति मिथ्या का भाव ये कि ये जगत मिथ्या ही है, इस बात को भली भांति समझ लेना ही प्राण संयम है, प्राणायाम है। कहा गया नारी शोधन का अभ्यास करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। पहले नारी शोधन का अभ्यास कीजिए, नारियों की शुद्धि हो जाएगी तो प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। और यहीं पर बताया गया है शरीर का माप कहा गया है आपकी अपनी उंगलियों से 96 उंगली का है। अगर आप नापेंगे अपनी उंगली से तो आपकी उंगली से आपका पूरे शरीर का माप 96 अंगुल ही होगा। कभी नाप के देखिएगा। प्राणायाम के दौरान ही नारियों की चर्चा की गई है। नारियों की चर्चा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, सामान्य होता तो शायद ना लिखता। 10 मुख्य नारियों की चर्चा है और इन 10 मुख्य नारियों में 1-2 नारी ऐसी है जो बाकी जगहों पर नहीं आपको मिलेगी। सुषुम्ना नारी हर जगह है, कंध के बीच में सुषुम्ना नारी प्रतिष्ठित है, सीधी ऊपर की तरफ जाती है। ये बात आपको मुख्य उपनिषद में भी कठोपनिषद में भी कहा गया था, ऊपर की तरफ जाती है सुषुम्ना नारी। एक नारी ये है वैष्णवी ब्रह्म नारी, ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए वैष्णवी ब्रह्म नारी की चर्चा इस उपनिषद में है तो त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में है। वैष्णवी ब्रह्म नारी, ब्रह्मरंध्र तक गमन करने वाली वैष्णवी ब्रह्म नारी है, मोक्ष प्रदान करती है। इड़ा बाई नासिका सब जगह है, पिंगला दाई नासिका, गांधारी बाई आंख, ये गांधारी बाई आंख उसमें भी कहा गया था, इसमें योग चूड़ामण्यक उपनिषद में। हस्त जिह्वा दाई आंख, वहां भी कहा गया था हस्त जिह्वा दाहिनी आंख। पूषा का देखिए गुदामूल से निकलकर दाया कान, यहाँ एक चीज इसमें जोड़ दिया गया, गुदामूल से निकल करके दाएं कान तक गई है। और यशस्विनी को कह दिया गया है गुदामूल से निकल करके बाएं कान तक गई है। शायद इसलिए कहा गया क्योंकि कंध से ही तो सभी नारियां निकली हुई है, इसलिए एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। और मुझे लगता नहीं कि इसका कोई अलग से कोई अर्थ है। कंध जो है गुदामूल के पास है तो गुदामूल से निकल करके दाएं कान तक और बाएं कान तक गई है। अलम्बुसा के बारे में कहा गया है मेढ यानी लिंग स्थान, जेनेटिक ऑर्गन स्थान के अंत तक यानी नीचे की तरफ गई हुई है। उसके बाद एक जो अलग नारी है कौशिकी नारी, कंध से नीचे पैर के अंगूठे तक कौशिकी नारी गई है, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक ये वैष्णवी ब्रह्म नारी अलग है और एक ये कौशिकी नारी अलग है। कौशिकी नारी में क्या है, एग्जाम में इस तरह से आ जाता है क्वेश्चन कि पैर के अंगूठे तक कौन सी नारी गई हुई है, तो कौशिकी नारी पैर के अंगूठे तक गई हुई है। और कहाँ पर जिक्र है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में जिक्र है। सभी 10 नारियां कहाँ से निकली हुई, कंध से निकली हुई है। इसके बाद 10 प्राण की चर्चा है। प्राण और अपान को प्रधान माना गया है और उसके बाद 10 प्राण में भी प्राण अपान को प्रधान माना गया, उसमें भी प्राण जो है सबसे प्रधान है। 5 मुख्य प्राण और उसके स्थान की चर्चा की गई है जो कि अलग है, ठीक है, तो ये भी याद करना पड़ेगा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। प्राण का मुख एवं नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि मंडल, पैर का अंगूठा में भी प्राण का स्थान कहा गया है। एक तो कौशिकी नारी है, उसके अलावे क्या कहा गया है प्राण के बारे में कि मुख में भी प्राण का, मुख्य प्राण की बात हो रही, स्थान है। नासिका का मध्य भाग, वहां भी मुख्य प्राण का स्थान है। हृदय में मुख्य प्राण का स्थान है। नाभि मंडल में मुख्य प्राण का स्थान है। पैर का अंगूठा में मुख्य प्राण का स्थान है। अब ये कहा गया है तो एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है। और क्या कहा गया, अमाशय में स्थित, इसका कार्य अमाशय में स्थित जल, अन्न, रस आदि को एकत्रित करना और फिर उसको पृथक पृथक पूरे शरीर में स्थापित कर देना, ये मुख्य प्राण का कार्य कहा गया है। उसके बाद कहते अपान वायु,
मुझे लगता है कि मुख्य प्राण ना, चूंकि मुख्य प्राण से तो सब निकला हुआ, तो इसीलिए ये मुखिया है, तो इनका हर जगह थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप रहता है, तो इसीलिए तकरीबन तकरीबन तो सब जगह ही बोल दिया गया है इसको, मुखिया जी को। मुखिया जी की बात सब मानेंगे। अब आते हैं अपान वायु। अपान वायु का क्या कहा गया है? गुदा में, मेढ्र में, जंगा में, घुटना में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। गुदा तो हम लोग याद रखते ही थे, मेढ्र वाला भी याद रख लेंगे, नीचे का ही हिस्सा है, यानी कि लिंग स्थान हो गया, और जंघा भी उसके पास है, वो भी ले लीजिए, घुटना तक ले लीजिए कि अपान वायु का स्थान हो गया। और क्या हुआ? मलमूत्र का विसर्जन अपान वायु का कार्य हो गया। समान वायु क्या हो गया? अब समान वायु हम लोग पढ़ते हैं, नाभि स्थान पढ़ते हैं, लेकिन त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में समान वायु को क्या कहा गया है? शरीर के सभी अंगों में समान वायु रहती है। बाकी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? व्यान वायु के बारे में इससे पहले पढ़ा हुआ था कि व्यान वायु शरीर के सभी अंगों में रहती है, तो ये भी अलग है, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में क्या कहा गया है? समान वायु शरीर के सभी अंगों में रहती है और शरीर का पालन पोषण करती है। जब सभी अंगों में है तो सब देख रेख की जिम्मेदारी दी हुई है इनको। उदान वायु के बारे में क्या कहा गया है? चारों हाथ पैर में और सभी संधि स्थानों में, ज्वाइंट वाले जगह में उदान वायु रहता है। लीजिए, उदान वायु कहाँ कह दिया गया? चारों हाथ पैर, देखिए दोनों हाथ दोनों पैर में, और जितने ज्वाइंट वाले स्थान है उसमें उदान वायु रहता है। और उदान वायु क्या करता है? सभी वायु को नभोगामी बनाता है। नभोगामी मतलब, नभ मतलब आकाशगामी बनाता है। ऊपर उठाने का कार्य कौन करता है? उदान वायु करता है, यानी ऊर्ध्वगामी बनाता है। व्यान वायु के बारे में क्या कहा गया? कहां पर स्थान है? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के मुताबिक कहते हैं स्रोत में। स्रोत मतलब कान, स्रोत में, जंघा में, कमर में, एड़ी में, कंधा में, गले में निवास करता है। यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा इसमें जंघा भी जोड़ दिया गया, ध्यान रखिएगा। जंघा ऊपर अपान वायु में भी है और जंघा व्यान वायु में भी दिया हुआ है कि व्यान वायु भी जंघा में कुछ हिस्सा रहता है इसका, और कान में भी रहता है, स्रोत में, कमर में भी रहता है, एड़ी में भी रहता है, कंधा में भी रहता है, और गले में भी व्यान वायु निवास करता है। तो गले में त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद के मुताबिक कौन सी वायु का स्थान है? तो व्यान वायु का स्थान है। उदान मत कर दीजिएगा। प्राण अपान वायु की चेष्टाएं व्यान के योग से ही संपन्न होती हैं। अब लीजिए, प्राण अपान की चेष्टा जो होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? व्यान वायु जिम्मेदार है। ये कार्य इनके बता दिए गए। सब एक दूसरे में उलझा पड़ा है। लीजिए, एक के बिना दूसरे का काम नहीं होगा। होगा भी कैसे? सब तो प्राण ही है, अलग अलग विभाग में जाके नाम बदल गया। और उसके बाद नाग आदि 5 उपवायु जो है वो त्वचा, अस्थि आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं। तो उपप्राण कहाँ प्रतिष्ठित रहते हैं? मोटा मोटा हमारे त्वचा में, यानी कि स्किन में, और अस्थि यानी कि हड्डियों में प्रतिष्ठित रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आसन जिस पर बैठ करके आप अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उसके लिए कहा गया वो आसन, प्राणायाम के लिए आसन कैसा होना चाहिए? दर्भ कुश या काले हिरण आदि का आसन बनाना चाहिए। कुश का आसन हो या काले हिरण की छाल का आसन हो। प्राणायाम की 4 विधि बताई गई है। अब 4 विधि कैसे? 4 अंग कैसे? तो रेचक, पूरक, कुंभक और फिर रेचक, यानी पहले रेचक किया, फिर पूरक किया, फिर कुंभक किया, फिर रेचक कर दिया। तो रेचक 2 बार आ गया है, यानी कि बहुत जगहों पे ऐसा कराया भी जाता है कि अगर कहते हैं कि प्राणायाम शुरू कर रहे हैं तो पहले रेचक ही कर दो। रेचक कर दिया, फिर पूरक किया, फिर कुंभक किया, फिर रेचक किया। तो उस हिसाब से ये 4 विधि बताई गई है। ये भी थोड़ा अलग है तो याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं सिद्धार्थ। बस 2 मिनट रुक जाते हैं। पहले बैठने की स्थिति प्राणायाम में क्या कहा गया है? सीधा शरीर करके बैठेंगे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखेंगे, दांतों से दांतों का स्पर्श ना हो इसका ध्यान रखेंगे, जिह्वा को तालु मूल में लगा लेंगे, तालु में। अब स्वस्थ चित्त से सिर को थोड़ा सा झुका लेंगे, सिर थोड़ा सा झुका रहेगा। उसके बाद योग मुद्रा में हाथों को आबद्ध कर लेंगे। योग मुद्रा में क्या करेंगे? हाथ को आबद्ध कर लेंगे, बांध लेंगे। और फिर कहते हैं अब करना क्या है? श्वास का
दाहिने हाथ से पहले दाहिनी नासिका से वायु को बाहर निकाल देंगे। बाहर क्यों? क्योंकि रेचक कहा गया ना पहले करना है। तो दाहिने हाथ से पहले, दाहिने हाथ का इस्तेमाल करके पहले तो वायु का रेचक कर देंगे। रेचक कर दिया, फिर पूरक करेंगे 16 मात्रा से, फिर कुंभक करेंगे 64 मात्रा से, और फिर रेचक करेंगे 32 मात्रा से। 16, 64, 32 ये कहा गया है किसमें? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। और ये कब करना? कहते हैं इस तरह बार बार अभ्यास करना है। हे ब्राह्मण, आदित्य कहते हैं यानी भगवान सूर्य कहते हैं, हे त्रिशिख ब्राह्मण, इस क्रिया से समस्त नारियां वायु से परिपूर्ण हो जाती हैं। हृदय रूपी कमल स्वच्छ और स्पष्ट हो जाता है। उस स्थान पर परमात्मा स्वरूप वासुदेव के दर्शन होते हैं। कहाँ पर? जब हृदय रूपी कमल स्वच्छ होता है तो वहां वासुदेव के दर्शन होने लगते हैं। तो कहा गया है, त्रिशिख ब्राह्मण ने पूछा कि हे आदित्य भगवान, कब कब प्राणायाम का अभ्यास करें? तो कहा 4 बार कर लो, प्रातः भी करो, मध्याह्न में भी करो यानी दोपहर में, सायंकाल यानी शाम में भी करो, और अर्धरात्रि को भी करो। चारों टाइम करो। कब तक करो? तो धीरे धीरे करना है, और 80 संख्या तक जब हो जाए तब तक उसको लेकर जाना है, 80 संख्या तक। उपर्युक्त विधि से 1 दिन के अभ्यास से ही सभी पापों का शमन हो जाता है। और 3 साल तक अगर आपने प्राणायाम का उपर्युक्त विधि से अभ्यास किया तो योगी योग सिद्ध हो जाता है। और क्या करता है योग सिद्ध होगा? तो वायु को जीत लेता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है। प्राणायाम में इतनी ताकत है, अल्पाहारी हो जाता है, कम खा के काम चल जाता है, कम नींद में काम चल जाता है, तेजोमय और बलवान हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अकाल मृत्यु को हराकर दीर्घायु हो जाता है। प्राणायाम शुरू कर दीजिएगा। सब लोगों को प्राणायाम आता ही है, शुरू कर दीजिए। एक ही दिन में ज्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, हिक्का श्वास खांसी सब हो जाएगा। अब आगे कहते हैं, अकाल मृत्यु वाला यहां तक हो गया। अधम, मध्यम और उत्तम ये भी कहा गया है। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो अधम स्थिति, मध्यम स्थिति, उत्तम स्थिति कब होगी? कहते हैं जिस प्राणायाम में पसीना आए अधम है, जिसमें शरीर में कंपन होती है मध्यम है, जिसमें शरीर ऊर्ध्व की ओर उठता है वह उत्तम है। अधम में, सबसे निम्न कैटेगरी वाले में क्या होगा? आधी व्याधि एवं संपूर्ण पापों का नाश होगा। अरे नहीं, कुछ तो जो सबसे गिरा हुआ है ना उसके भी आधी व्याधि संपूर्ण पाप का विनाश हो जा रहा है। बताइए कितनी अच्छी चीज है। हम गिरते पड़ते सबसे नीचे 3rd नंबर में भी रहेंगे ना तो भी आधी व्याधि संपूर्ण पाप विनाश हो जाएगा। और अगर सेकंड आगे दौड़ते दौड़ते मध्यम में, कहते हैं महाव्याधियां, बड़ी बड़ी व्याधियां और पापों का नाश होगा। और अगर उत्तम अवस्था में आ गए तो निद्रा कम हो जाएगी, कम नींद में ही काम चल जाएगा, अल्प मल मूत्र हो जाएगा, मल मूत्र कम हो जाएगा। ध्यान रखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। शरीर हल्का हो जाएगा, लघु हो जाएगा। अल्पाहारी जो ऊपर कहा गया ना वो किसमें है? जब अंतिम अवस्था में, उच्च कोटि की अवस्था में होंगे तो कम भोजन में ही काम चल जाएगा। इंद्रियां एवं बुद्धि तीव्र हो जाती हैं, तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाते हैं। इतना फायदा होगा अगर फर्स्ट पोजीशन पर आ गए तो भगवान हमें ये सारी चीजें दे देंगे। लीजिए, अब आगे क्या कहा गया है? शरीर में जहां 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 वायु की जकरन से उत्पन्न दूषित रोग हो गए हैं उनके नाश के लिए उन उन अंगों पर वायु को धारण करने से योगी योग रहित हो जाता है। यानी वायु की धारणा की बात की गई है। ज्वाइंट पर, जिन जिन अंगों पर कोई जकरन है, दिक्कत है, वायु का प्रकोप हो गया, वहां वायु की धारणा कीजिए तो योगी रोग रहित हो जाता है। लेकिन कब होगा? जब वायु की सिद्धि होगी तो होगा ना। नाभि कंद में प्राणों को धारण करने से पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं। अब नाभि कंद है, वहां पर आपने धारणा किया वायु का तो पेट से संबंधित रोग खत्म हो जाएंगे। नासिका के अग्रभाग पर प्राण को धारण करने से दीर्घायु और शरीर में लघुता आती है। ध्यान रखिएगा, नासिका के अग्रभाग पर प्राण को धारण कर लिया तो क्या होगा? दीर्घायु और शरीर में लघुता आएगी। और मूर्धा में कर दिया प्राण को स्थित तो क्या होगा? ज्ञान योग की बात की गई थी ना, अभी तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था।
बुर्धा की ज्योति में कर दिया तो शिव के दर्शन होने लगेंगे, सब चीज में शिव ही शिव दिखने लगेंगे। भगवान आदित्य आगे कहते हैं त्रिशिख ब्राह्मण से मन की धारणा से प्राण की धारणा उत्पन्न होने लगती है। मन को स्थिर करने के लिए प्राण धारणा अनिवार्य है, यानी मन की धारणा से प्राण की धारणा उत्पन्न होती है। लेकिन करना क्या है, मन को अगर स्थिर करना है, मन को धारणा में लगाना है किसी विषय वस्तु पर, तो प्राण की धारणा पहले करनी पड़ेगी, प्राण को कंट्रोल पहले करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अनिष्ट के भी संकेत बताए गए हैं, अनिष्ट के कई संकेत दिए गए हैं कि उम्र आपका कैसे पता चले, कोई बीमारी हो गई है तो कितने कितने दिन बचे हुए हैं, अब हमारा कितना समय बचा हुआ है। कहते हैं विभिन्न अंगों में मौजूद नाड़ियों में रक्त की गति का फड़कना बंद हो जाए तो इसे जीवन समाप्ति का सूचक समझना चाहिए। फिर मोक्ष की तरफ पूरा ध्यान लगा देना चाहिए कि अब हमारा समय कम बचा हुआ है, हम समय इधर उधर ना गंवाएं। तो कहा गया है दोनों पैरों और दोनों हाथ के अंगूठे में अगर स्फुरन नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें अब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से महसूस नहीं हो रहा है या नहीं ही हो रहा है, तो जानना चाहिए कि हमारा जीवन बस 1 साल बचा है। मणि बंध यानी कलाई और गुल्फ यानी टखना में जब ब्लड का स्फुरन बंद हो जाए, प्राण का स्फुरन बंद हो जाए, समझना चाहिए 6 महीना और हमारे पास है, लग जाइए मोक्ष की प्राप्ति में। कोहनी में अगर स्फुरन बंद हो जाए प्राण का, तो समझिए बस 3 महीना बचा हुआ है जीवन हमारा। पेट और लिंग में अगर स्फुरन बंद हो जाए जननेंद्रिय में, तो 1 महीना जीवन शेष बचा हुआ है। आंखों में स्फुरन, आंख की पलकें अब उसमें नहीं हो रही है प्राण की गति, तो 15 दिन, आधा आधा होता जा रहा है, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, उसके बाद 1 महीने पर आ गया, यहाँ आधा नहीं, 1 महीने, 1 महीने के बाद फिर कहा गया 15 दिन, आंख पे नहीं हो रही है स्फुरन, 15 दिन बस बहुत हो गया। उसके बाद कहा गया जठर द्वार पर स्फुरन ना हो तो जीवन की अवधि 10 दिन माने। उसके बाद कहा गया सूर्य चंद्रमा की ज्योति जब जुगनू के समान हो जाए, यानी सूर्य और चंद्रमा को भी आप देख रहे हैं, वो लगे कि जुगनू टिमटिमा रही है, नहीं दिख रहा है, सूर्य चंद्रमा के समान पता नहीं चल रहा है, तो क्या मानना चाहिए, बस 5 दिन के मेहमान है। जिह्वा के अग्रभाग का दर्शन बंद हो जाए, जिह्वा के अग्रभाग का, यानी कि अब कुछ भी पता नहीं चल रहा है जिह्वा के अग्रभाग पर, 3 दिन आयु शेष बची है। ज्वाला का दिखाई देना बंद हो जाए तो 2 दिन की आयु शेष है। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। अब आते हैं प्रत्याहार पर। प्रत्याहार के बारे में कहा गया, थोड़ा सा समय लूंगा आज मैं, आपने कल लिया था ना मेरा, तो मैं भी लूंगा आज आपका समय। पुंडलिक जी का है कि नहीं? चित्तस्य अंतर्मुखी भाव है प्रत्याहारस्तु सत्तम। चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। चित्तस्य अंतर्मुखी भाव है, चित्त का अंतर्मुखी भाव क्या कहलाता है? ये प्रत्याहार। ये तो सामान्य है कि सभी इंद्रियों को समेट करके अंतर्मुखी करेंगे तो प्रत्याहार कहलाएगा। साथ ही और क्या कहा गया है? शरीर में स्थित मर्म स्थलों को एक स्थान से दूसरे स्थान में खींचने को प्रत्याहार कहते हैं। यानी सभी जो मर्म स्थान हैं, सभी एनर्जी पॉइंट हमारे शरीर में, सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच करके शरीर को बनाए हुए हैं। तो शरीर में स्थित मर्म स्थलों को एक स्थान से दूसरे स्थान में खींचना, ये भी प्रत्याहार कहा गया। प्रत्याहार की 2 चीजें हो गई, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको भी। कहते हैं परमात्मा की चेतना शरीर के 18 मर्म स्थल में धारण रहती है। बताइए वो एनर्जी पॉइंट, उन मर्म स्थलों से चेतना को एक स्थल से दूसरे स्थल की ओर खींचना ही प्रत्याहार है। 2 चीजें कही गई ना, पहले क्या कहा गया, दोनों को एक बार फिर से देख ली। एक तो मर्म का, दूसरा चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार है। अब धारणा कहते हैं चित्तस्य निश्चली भावो धारणा धारणम विदुः। ये पूछा गया था, चित्तस्य निश्चली भावो, चित्त का निश्चल भाव ही धारणा कर लेने की स्थिति को धारणा कहते हैं। चित्त का निश्चल भाव जो आप धारण कर लेते हैं तो उस स्थिति का नाम है धारणा। तो क्या एग्जाम में आया था, जून 2023 में पूछा गया था, त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार चित्तस्य निश्चली भाव है आसन, धारणा, ध्यान, प्राणायाम। हो गया ना धारणा। चित्तस्य निश्चली भाव, यही दे दिया गया एज इट इज।
यम आदि के द्वारा मन को स्थिर करना भी धारणा है। यम आदि के द्वारा मन को, उस चित्त को, उस धारण करना, स्थिर करना। धारणा करने से मनुष्य क्या होता है, संसार सागर से पार होने में सफल हो जाता है। अब धारणा कहाँ कहाँ की करेंगे, पंच धारणा की बात आती है। पंच धारणा आप लोगों ने पढ़ा ना, पांचों तत्वों पर जो पांच है, कहते हैं पैरों से घुटने तक का भाग पृथ्वी का अंश है। एक एक देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, उसके बाद वायु और आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, धारणा हर जगह इसी की होती है। जहां भी धारणा आ जाए पंच महाभूत पर धारणा होती है। लेकिन त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में बताया गया है कि पृथ्वी तत्व का स्थान कहाँ तक है, तो पैरों के घुटने से, पैरों से लेकर, पैरों तलवे से लेकर घुटने तक का भाग पृथ्वी तत्व का हो गया। पीला रंग से युक्त, चार कोण वाला है, चतुर्कोण। उसके बाद 5 घटी तक इन स्थानों पर धारणा करनी चाहिए। 5 घटी मतलब 2 घंटे तक धारणा करनी चाहिए। घुटना तक आ गए थे, घुटने से ऊपर कमर तक आएंगे तो जल तत्व का अंश है। घुटने से कमर तक जल तत्व का अंग है। पहले नीचे वाला रखिए, पर पैर से घुटना तक पृथ्वी, पृथ्वी पर है। अब पृथ्वी तो थाम ही लिया, उससे घुटने से लेकर के कमर तक का जल तत्व का अंश है। आकार अर्ध चंद्राकार है, रंग श्वेत बताया गया है। इसमें 5 घटी की जगह सीधे 10 घटी तक धारणा करने की बात की गई है। ये अलग है तो ये आ सकता है। 5 घटी, फिर 10 घटी, फिर कहा गया कमर तक पहुंच गए थे, शरीर के कटी प्रदेश के मध्य भाग में, यानी कि कटी प्रदेश से लेकर के नाभि स्थान तक। कमर से नाभि तक क्या कहा गया, अग्नि का स्थान है। नाभि में होता है ना अग्नि का स्थान, तो कमर से नाभि तक अग्नि का आकार अग्नि की लपटों की तरह होता है। रंग सिंदूर जैसा लाल होता है। कितनी घटी करना है धारणा, ऊपर 5, फिर 10, यहाँ 15 घटी, यानी 6 घंटे तक धारणा करनी है, साधारण नहीं। नाभि तक पहुंच गए थे, नाभि से नासिका तक वायु का स्थान कहा गया है। नाभि से नासिका तक वायु का स्थान, आकार वेदी के सदृश, रंग धूम की तरह। कितनी घटी तक, 20 घटी, यानी 8 घंटे तक धारणा कीजिए। अब नासिका से ब्रह्मरंध्र तक ऊपर हो गया आकाश तत्व का स्थान, नीला रंग। इसमें नहीं कहा गया कितने घटी तक धारणा करनी है। तो 5 घटी, 10, 15 और 20। कहा, पैर से घुटना, घुटने से कमर, कमर से नाभि, नाभि से नासिका, नासिका से ब्रह्मरंध्र तक। 7वें नंबर पर आते हैं ध्यान में। कहा गया सोहम चिन्ह मात्र मेवेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। कहते हैं अर्थात मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूं, इस प्रकार का चिंतन करना ही ध्यान है। ध्यान क्या है, त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद के मुताबिक आदित्य भगवान कह रहे हैं, हे त्रिशिख, मैं चिन्ह मात्र हूं, इस तरह की भावना, इस तरह का ध्यान, इस तरह का चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। विधि भी बताया गया इसमें। कहते हैं हृदय कमल के मध्य में स्थित, हृदय कमल, हृदय में चैतन्य का स्थान है। कहते हैं उसमें जो चैतन्यमय है, ज्योति स्वरूप है, तुर्यातीत, आनंदमय, चिन्मय, प्रकाशवान, विभु रूप पर ब्रह्म, जो कि दीपक की तरह मणि के प्रकाश रूप में रहते हैं, उसमें ध्यान करने से योगी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यानी हृदय में जो ज्योति रूप में पर ब्रह्म है, उनका ध्यान कीजिए तो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। समाधि के बारे में क्या कहा गया है, बस होने ही वाला है। कहते ध्यानस्य विस्मृति सम्यक समाधि विधीयते। कहते ध्यान का जब पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना, यानी ध्यान किसी चीज पर लगाए, अब वो ध्यान भी उसी में अब रम गए, अब वो ध्यान हम लगा रहे हैं, अब ये भी विस्मृति हो गई, इसका भी अब ध्यान नहीं है कि हम ध्यान लगा रहे हैं, हम ही ब्रह्म हो गए। यानी ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना, यही समाधि है। यानी कि ध्यान में स्वयं को भी भूलकर इष्ट के साथ एकाकार हो जाना, यही समाधि कहा गया है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलना हुआ ना, दोनों का यथार्थ ज्ञान हो जाने से मैं ब्रह्म हूं, इस स्थिति तक पहुंचना ही समाधि की अवस्था होगी। उसके बाद तो कुछ बचा नहीं। इस समाधि की अवस्था में क्या होता है, सभी वृत्तियों का नाश हो गया और योगी परमात्मा को, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। फिर वह इस नश्वर संसार में नहीं आता है, अब जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना उसको नहीं पड़ता है, और क्या होता है, स्थिति कैवल्य प्राप्त कर लेता है, संपन्न हो गया। त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद निश्चली भाव वाला क्वेश्चन देख ही लिया था, ज्ञान का हेतु क्वेश्चन भी देख लिया था। ये एक क्वेश्चन था त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में वर्णित 10 यम
का सही क्रम चुनिए। तो दया, आर्जव, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, सत्य, मिताहार, शौच, अस्तेय। बताइए कौन सा होगा, कहाँ से शुरू करेंगे? सर सी अहिंसा, ठीक है। CE अस्तेय, ब्रह्मचर्य, फिर A दयालु। दया, आर्जव, सर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धैर्य, मिताहार और शौच सबसे लास्ट में है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अक्टूबर 2022 में पूछा गया था। इसमें कौन कौन संयम है? दया क्षमा, सर दया क्षमा, दया, क्षमा, धैर्य, धैर्य, सर व्रत 1 2 छोड़ के 3 4 खाने को लेकर आना। व्रत नहीं दान है। नहीं है सर। दान भी नहीं है, व्रत भी पहला नहीं है। ऑप्शन, 1 पहला, 2 दूसरा, 3 तीसरा, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सही है। त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद कौन सा? नियम का आरोही क्रम। 10 नियम है ना, नियम कहाँ से शुरू हो रहा है? सर तब से शुरू हो रहा है। तब तब शुरू हो संतोष, रहा है। आरोही क्रम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम। शुरू होगा, व्रत जप मति होगा। तो एक तो पहला इस ए बी में से दूसरा कोई होगा, तो पहला दूसरा तो दोनों में दिया हुआ है। तो तप, संतोष, उसके बाद बी है। आस्तिक्य, हाँ, तप, संतोष, आस्तिक्य, उसके बाद आस्तिक्य, दान, दान, हरि आराधना, आराधना। हरि आराधना। इस तरह से होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, बहुत सुंदर।